भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले प्रशिक्षित होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं को मार्गदर्शन किया। भारतीय छात्र संसद के उद्घाटन समारोह के प्रमुख अतिथि और केंद्रीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी ने विश्वास जताया कि भारतीय छात्र संसद के दौरान होने वाले विचारों के मंथन से जरूर कोई अमृत निकलेगा जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। इस 3 दिन के इस छात्र संसद के इस वैचारिक मंथन में जरूर कोई ना कोई अमृत निकलेगा जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, कार्यपालिका को मजबूत करेगा, विधायकों को मजबूत करेगा, न्यायपालिका को मजबूत करेगा और मीडिया को मजबूत करेगा। हमारी डेमोक्रेसी इन्हीं 4 खंभों पर टिकी हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि MIT केवल IAS, IPS, IFS, IRS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट ही नहीं बनाती है, बल्कि 12वीं छात्र संसद करके ये छात्रों में नेतृत्व की भावना भी पैदा करती है और भविष्य की लीडरशिप भी पैदा करती है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, कुछ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी आएंगे, अवार्ड भी पाएंगे। मुझे लगता है जीतना इतना जरूरी नहीं है जितना प्रतिभाग करना जरूरी होता है। जो जीतेंगे अग्रिम रूप से, चूंकि ये इनॉग्रेशन सेशन है, मैं तीसरे दिन आता तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आता, उनको एडवांस में बधाई देना चाहूँगा। और इस अवार्ड का मतलब केवल एक शॉल, दुपट्टा, श्रीफल, ट्रॉफी नहीं होती है। ये जीवन में परिवर्तन लाती है, ये कैटलिस्ट का काम करती है, ये उत्प्रेरक का काम करती है, ये प्रेरणा देती है। जब भी ऐसी किसी छात्र संसद में जाता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि 9 साल की उम्र में एक अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरे अध्यापक ने मुझे मानस के लगभग हर अक्षर पर कई चौपाइयाँ रटाईं। मैं अपना ब्लॉक जीता, तहसील जीता, जिला जीता और फर्स्ट प्राइज पाया। और उस समय गरीब भारत में प्रथम आने पर मुझे रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी। सच मानो, उस साबुन की छोटी सी टिक्की को लेकर के जब मैं अपने गांव के कुएं पर जाके नहाया, मैं उसकी खुशबू से आज तक महक रहा हूं। मैं उसकी खुशबू से इसलिए महक रहा हूं कि वो इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी टिक्की ने 9 साल की उम्र में मेरे पैरों की कपकपाहट को दूर किया, मेरे मंच के फोबिया को दूर किया और मेरे माइक के डर को दूर किया। इसलिए लाल किले से भाषण दूं या वाइस चांसलर्स के बीच में बात करूं या माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच में अपनी बात कहूं या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार के बीच में अपनी बात कहूं, उस साबुन की इनाम की टिक्की की वजह से कभी मेरे पैरों में कपकपाहट नहीं होती है। यह उस इनाम का कमाल है। अध्यापक, यहाँ की फैकल्टीज़ की भी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। अध्यापक राष्ट्र की संपत्ति के चतुर माली होते हैं। संस्कारों की जड़ों को अपने श्रम से सींचकर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि 1983 से लेकर आज तक 40 साल में
निश्चित तौर से इस विश्वविद्यालय से महाप्राण शक्तियां बनी होंगी जो देश के काम आएंगी, डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगी। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ने का तरीका क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, छात्र संसद में भाग ले रहे हो, पॉलिटिकल वायरस अगर आपके एक्टिव हो गए तो कभी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी पहुंच जाएंगे। ये राजनीति वो है, सत्ता वो है जो ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। मायावती जी एक बार 6 महीने सीएम रही, एक बार दोबारा 6 महीने रही, एक बार 1.5 साल रही। मुलायम सिंह 1977 से 80 के बीच में केवल 27 महीने में 2 प्रधानमंत्री मोरारजी भाई और चरण सिंह साहब रहे। 89 से 91 में वीपी सिंह साहब और चंद्रशेखर जी 16 महीने। 96 के 16 महीने में देवेगौड़ा और गुजराल साहब। एक बार अटल जी 13 दिन के लिए और एक बार 13 महीने के लिए, फिर एक बार 5 साल के लिए। लेकिन ये जो नीली बत्ती होती है ये 35 साल तक के आसपास, 30 से 35 साल के बीच तक रहती है, और ये लाल बत्ती बड़ी बड़ी बेवफा है, ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। और अब तो प्रधानमंत्री ने वैसे भी आदेश दे करके हम लोगों से कहा और हम लोगों ने माना है कि अब कोई लाल बत्ती नहीं लगाता है। तो आगे बढ़ने का तरीका क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब इसको ऐसे भी कह सकते थे कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। उन्होंने ये क्रम क्यों रखा? जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक संगठित हो ही नहीं सकता, और जब तक संगठित नहीं होगा संघर्ष के रास्ते पर नहीं चलेगा। इस विश्वविद्यालय के बच्चों के अभिभावकों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने अपनी प्राथमिकता में अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा को रखा। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पठाती, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माएँ अपने बच्चों की बैरी हैं, शत्रु हैं, और पिता बैरी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। ऐसे बच्चों की वही हालत होती है जैसे हंस की सभा में बगलों की होती है, ऐसे ही निरक्षर लोगों की पढ़े लिखे लोगों में स्थिति होती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी प्राथमिकता में संपत्ति बहुत ज़्यादा खरीदने की जगह उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। आपके बैनर पर पीछे मैं देख रहा था लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, लीडरशिप और गवर्नेंस। ये आपका मोटो है। परिभाषा भी किसी ने अब्राहम लिंकन की कही थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का राज, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अमेरिका कहता है कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम कहते हैं हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। मैं अमेरिका की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं। पता नहीं उनके यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का कंसेप्ट है या नहीं, हमारे यहाँ है। द्वापर को गुजरे हुए 5400 साल हो गया है, तो सोचिए कि त्रेता को कितने लाख साल हो गए होंगे। हम ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि त्रेता में भगवान राम का जब राज्य था तब मुकम्मल डेमोक्रेसी थी। अंतिम अनुसूचित जाति का धोबी व्यक्ति वाशरमैन राजा की रानी के खिलाफ विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठाते हुए एक कमेंट करता है, और राजा उसको स्वीकार करता है और अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा करवाता है जब अमेरिका अस्तित्व में भी नहीं था। वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आल्सो। ये बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, राजतंत्र आया है। आप लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं, हमने तो विश्व को लीडरशिप दी है। ऐसे ही एक धर्म संसद में विवेकानंद जी ने बहनों और भाइयों ही कहा था, उसमें 3 मिनट तक ताली बजी थी, क्योंकि वो लेडीज एंड जेंटलमैन वाली कल्चर वाले लोगों ने पहली बार बहनों और भाइयों सुना था। ऐसी हमारी लीडरशिप है। और गवर्नेंस जो आप तीसरा शब्द कह रहे हैं,
अभी भी दुनिया का सबसे अच्छा राज्य राम राज्य कहलाता है, जो भारत में हुआ। इससे अच्छी गवर्नेंस क्या हो सकती है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, जिसमें किसी भी प्रकार का कष्ट जनता को नहीं होता था और भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पीते थे। ऐसी हमारी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वाला हमारा देश है। मैंने आपके डेमोक्रेसी पे बोला कि ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट पे मत जाओ। मैं उन तमाम लोकतांत्रिक देशों से पूछ रहा हूं, हमारे यहाँ लोकसभा है, फिर राज्यसभा है, फिर विधानसभा है, फेडरल सिस्टम है, फिर विधान परिषद है, तो हमारे यहाँ नगर पंचायत है। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, शक्ति के विकेंद्रण करने के लिए, डिसेंट्रलाइज करने के लिए लोग, हमारी नगर पंचायत है, फिर नगर पालिका परिषद है, फिर नगर निगम है, फिर प्रधान है, सरपंच है, बीडीसी है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत का अध्यक्ष है। अभी भी हमारे कुछ लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी मुकम्मल नहीं हुई है, तो छात्र संघ है, तो ब्राह्मण महासभा है, तो क्षत्रिय महासभा है, तो धनगर महासभा है, तो टीचर्स की एसोसिएशन है, तो छात्रों की है, तो नॉन टीचिंग की भी है, तो क्षेत्र बजाजा कमेटी है, तो आईएमए है, तो बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन है, तो टिम्बर मार्चेंट की एक अलग एसोसिएशन है, तो सर्राफे वालों की अलग है। ऐसा डेमोक्रेटिक देश दुनिया में कहीं मिलेगा? इतना लोकतंत्र हमारे यहां मजबूत है।